बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ इमली और खुबानी की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इमली की चटनी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन खुबानी की चटनी आपने नहीं ट्राई की होगी, क्योंकि ये चटनी बहुत कम लोग बनाते हैं। इसको बनाकर आप महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। इसे पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, चाट और किसी भी स्नैक के साथ यूज कर सकते हैं। और इसे आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली और खुबानी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए जो चीजें हमने ली हैं, मैंने हाफ पाव खुश खुबानी ली है, जो कि आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल सकती है या किसी भी करियाने की दुकान से आपको मिल सकती है। हाफ पाव मैंने खुश खुबानी ली है, जिसको मैंने धो लिया है पानी के साथ अच्छे तरीके से, ताकि इसमें से तिनके वगैरह, मिट्टी जो भी हो, इसमें डस्ट सब कुछ निकल जाए। और इसके अलावा मैंने 50 ग्राम इमली ली है। सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून मैं लूँगी। 1 टेबल स्पून मैं नमक इसमें ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी और 1 कप मैं चीनी का ऐड करूँगी। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करते हैं। वाटर ऐड कर दूँगी मैं। और खुश्क खुबानी, जिसको मैंने ये देखें धो लिया है अच्छे तरीके से, इसकी सारी डस्ट निकल चुकी है। अब मैं इसमें डालकर इसको बॉईल करूँगी। इसको मैं 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी और इसको ढक के रख देती हूँ। एक बॉल में मैंने पानी लिया है। अब मैं इसके अंदर इमली ऐड कर देती हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से भीग जाए। खुबानी हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। इमली हमारी अच्छी तरीके से भीग गई थी। मैंने इसमें से सारी गुठलियाँ रिमूव कर ली हैं। अब ये देखें, इमली का पल्प मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, खुबानी को मैंने ठंडा कर लिया है। ये देखिए, ठंडी हो गई है। अब मैं इसको एक ग्राइंडर जग में डाल देती हूँ। व्यूज़, आपने इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि कहीं खुबानी के अंदर कोई गुठली ना रह जाए, ताकि वो ग्राइंडर जार को कहीं डैमेज ना करे। इसलिए आपने इसमें पहले चम्मच के साथ अच्छे तरीके से देख लेना है कि कोई गुठली इसके अंदर ना रह गई हो। अब मैं इसके अंदर इमली का पल्प जो हमने तैयार किया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। शुगर ऐड कर देती हूँ। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर देती हूँ पिसा हुआ, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेते हैं। खुबानी की चटनी हमारी रेडी है। अब हम इसको बॉल में डाल लेते हैं। खुबानी की चटनी हमारी रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसका कलर चेक करें, बहुत ही शानदार बना है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है।
इसको आप बकरा ईद पे गोश्त के साथ जैसे मर्ज़ी खाएं, इसको बोटियों के साथ, टिक्कों के साथ और इसको फ्रूट चाट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी ये रेसिपी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआ में याद कीजिए। थैंक यू।